लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। मानस मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मानस, यहाँ पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है गोला गोकर्णनाथ सीट? देखिए, समाजवादी पार्टी ने कोशिश तो बहुत की थी, यहाँ पर किसानों का मुद्दा भी उठाया था, घर घर जाकर के कैंपेन भी किया था और पूरी ताकत लगाई थी। लेकिन जो नतीजा है वो लगभग स्पष्ट होने की तरफ है। 1 लाख से ज़्यादा मत अमन गिरी, यानी जो अरविंद गिरी के पुत्र थे। देखिए, ये सीट अरविंद गिरी जो बीजेपी विधायक थे, उनके निधन से खाली हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके पुत्र अमन गिरी को टिकट दिया था और समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को यहाँ पर मैदान में उतारा था। टक्कर मुकाबला ठीक ठाक हुआ। समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिश की। देखिए, 1 लाख से ज़्यादा मत अगर भारतीय जनता पार्टी के हैं तो 70 से हज़ार से ज़्यादा मत समाजवादी पार्टी के भी खाते में है। बाकी दूसरे कोई दल यहाँ पर नजर नहीं आए, कहीं दूर दूर तक, कहीं मुकाबले में, कहीं रेस में नहीं थे। लेकिन जिस तरीके की बातें की जा रही थी कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ये सीट छीन ली जाएगी। आपको याद भी होगा कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं टेनी, उनको इस लखीमपुर उनका गृह जनपद है, लेकिन उनको स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया क्योंकि बीजेपी को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ जो नाराजगी है या जो तिकुनिया कांड का जो एक दाग लगा हुआ है वो कहीं इस चुनाव में हार का कारण ना बन जाए या मुश्किलें ना पैदा कर दे, इसलिए उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम लोगों ने वहां पर दौरे किए। अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी वो भी लगातार जनता के बीच में संपर्क अपना बढ़ाते रहे और पूरी कोशिश की थी समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ से विनय तिवारी ने। लेकिन जो नतीजा अब लगभग आने ही वाला है, कुछ ही पल बचे हैं। मुझे लग रहा है कि 1 आध घंटे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी की जो स्थिति उसके हिसाब से भी अब जीत सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी की। अमन गिरी वहां पर करीब 30,000 मतों से शुरुआत से बढ़त बनाए हुए और अभी भी वो 30,000 मतों से ही आगे हैं। तो चूंकि उपचुनाव है, 60% के आसपास की वोटिंग हुई थी और जो एक सीट का उपचुनाव है तो 30,000 की अगर बढ़त लगातार बनी रहती तो ये मान लिया जाता है कि बिल्कुल जीत के करीब है। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को दोबारा अपने खाते में हासिल कर लेगी और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर तमाम प्रयासों के बाद भी निराशा का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, और वापस ये सीट जो है बीजेपी हासिल कर पाने में कामयाब रही है। चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। हरियाणा की आदमपुर सीट को लेकर क्या कुछ स्थिति है? विशाल इंग्रेश हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, यहाँ फिलहाल क्या स्थिति, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग स्थिति अब साफ हो चुकी होगी। देखिए, अब तो सिर्फ यही लग रहा है कि ऐलान होना बाकी रह गया है, क्योंकि भव्य बिश्नोई अपने जो उनके विरोधी हैं कांग्रेस के जेपी से काफी आगे चल रहे हैं और जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से चौधरी भजन लाल की ये पैतृक सीट कही जा रही थी और उसी के चलते ही ये किला अभेद था, क्योंकि भजन लाल और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई और उसके बाद भव्य बिश्नोई क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और बिश्नोई परिवार का इस सीट के ऊपर हमेशा से ही दबदबा रहा है। चाहे वो कांग्रेस में उन्होंने चुनाव लड़ा हो, चाहे आज वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह के ऊपर जो बिश्नोई परिवार है वो चुनाव लड़ रहा है। और इसी के चलते ही बिश्नोई परिवार ने इसको एक किले की तरह बनाया हुआ है, क्योंकि अभेद कहा जाता था। तो उसके ही लिए जेपी को कांग्रेस ने वहां पे उतारा था और जेपी ने लगातार ही प्रचार किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रचार किया। लेकिन जिस तरह की मतगणना चल रही है और जो रुझान आ रहे हैं मतगणना के, तो उससे साफ जाहिर है कि जो अपने बिश्नोई परिवार है वो उनका किला अभेद है, कोई भी भेद नहीं पाएगा। और थोड़ी देर बाद ही हो सकता है कि अनाउंसमेंट हो जाए कि भव्य बिश्नोई ने जीत दर्ज कर ली है। लेकिन वहीं पर जो दूसरी पार्टियां थी, जो सबसे रोचक बात थी कि जो अलग अलग पार्टियां थी, चाहे वो ओनेलो थी, चलिए आपकी विशाल, आपसे मैं आगे भी दूसरी अपडेट्स लेती रहूंगी, लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी का किला जो डहाने, जो ये कहे कि भजन लाल परिवार का जो किला डहाने वाला जो है अभी तक फिलहाल सामने नहीं आया है। फिलहाल मैं मानस का रुख कर रही हूँ, लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, क्या अपडेट? देखिए, खबर अभी भी आ रही है कि लखीमपुर गोला की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और थोड़ी देर में इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर आई 30,000 मतों से अमन गिरी जीत गए हैं। 75,000 मत पाए हैं विनय तिवारी ने, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, और 1,07,000 से ज्यादा मत अमन गिरी ने हासिल किए हैं। थोड़ी देर में ही औपचारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से लखीमपुर गोला की सीट अपने खाते में दर्ज कर ली है।
चलिए एक बड़ा अपडेट मानस आपको दे रहे हैं कि गोला गोकर्णनाथ सीट ये बीजेपी के खाते में वापस चली गई है। अमन गिरी ने यहां से लगभग जो है जीत दर्ज कर ली है और अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। मुंबई का भी रुख कर लेती हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।